कहते हैं चींटी के पर निकल आना, और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो जब बांग्लादेशियों की मौत आती है तो भारत का बॉर्डर पार करके भारत में अंदर आके धमकी देते हैं। डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा इसकी सही वजह हो से। गया, ठीक है। इंडिया आजकल मतलब आने वाले ज़माने में एक सुपर पावर है। बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स? ये ज़्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ। उनका कहना ये है कि आए तो थे वो जनाब इलेक्शन करवाने के लिए, कहा यही जा रहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन करवा के वो चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है उनका जाने का मूड नहीं है। ये हरकत भी कोई पाकिस्तानियों जैसी ही वो कर रहे हैं, जैसे कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो आया था तो कहा यह जाता है, उसने कहा था कि जी 90 डेज में इलेक्शन करवाएगा, उसके बाद वो 11 साल नहीं गए। ये क्या नाम है इसका, यूनिस ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान से जो कंटेनर आ रहा है, कुछ खास तरह के कंटेनर, उनकी कोई चेकिंग नहीं होगी, उनका कोई कस्टम नहीं होगा, कस्टम से एग्जेम्प्टेड है वो, और उनको पहले एक बहुत सेफ एरिया में स्टोर किया जाता है जहां बांग्लादेश की आर्मी उसको प्रोटेक्ट करती है, और वहां से वो कहाँ जाते हैं। मुझे लगता है जो ड्रोन वो इनके पास आ रहे हैं, ईरानी है या पाकिस्तानी है या चाइनीज ड्रोन है, जो मतलब मिसाइल्स वगैरह सब जो फोर्सेज है वो बांग्लादेश के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। सही है। तो एक कमकली का काम कर रहा है बांग्लादेश उनसे मतलब टक्कर लेके। इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव दैट अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा। मोदी साहब अपनी आर्मी बांग्लादेश में उतारे, ये कुछ बड़ा ही चाह रहे हैं इंडिया से, क्योंकि इंडिया तो काफी टाइम से इनको इग्नोर कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी संगठन है वो काफी लंबे समय से भारत के विरोध में वहाँ पे एक मूवमेंट चला रहे थे। अंदर ही मूवमेंट चल रहा था, लेकिन शेख हसीना की सरकार होने की वजह से काफी हद तक वो दबा हुआ था और हमें खुलकर वो चीजें दिख नहीं रही थी। बांग्लादेशियों को जो घुसपैठ होती है भारत में, वो तो चिंता का विषय है ही। इस तरह का मूवमेंट अब खुलकर सामने आने लगा है, जिसमें ये लोग पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं और पाकिस्तान की मदद से अब बांग्लादेश में हथियार जा रहे हैं। इन हथियारों का क्या होने वाला है, ये भी सोचने वाली बात है। क्या ये हथियार घुसपैठियों को दिए जाएंगे और भारत में गड़बड़ी फैलाई जाएगी, इसका बहुत ज्यादा अंदेशा है और भारत सरकार की पूरी नजर इस। अब BSF ने भी काफी चौकसी बढ़ा दी है बॉर्डर एरिया में, लेकिन कई जगह बॉर्डर का हाल ये है कि वहां पे बहुत ही आसानी से घुसपैठ हो जाती, खासकर की आसाम के इलाके में। अभी कुछ दिन पहले कुछ बांग्लादेशी आसाम के इलाके में घुसे, आसाम की एक डिस्ट्रिक्ट में घुसे, और वहां पे जो मंदिर बन रहा था उसके मंदिर बनने का उन्होंने विरोध किया। अब बांग्लादेश का कोई मतलब नहीं है कि वो भारत के इलाके में घुस रहे हैं और इस तरह की चीजें करें, इनका कोई मतलब नहीं। तो BSF ने इन्हें खदेड़ दिया। मेरा मानना है कि बांग्लादेश के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अभी ये पाकिस्तान के साथ एक घुसपैठ बना रहे हैं, साथ ही डीप स्टेट जो है अमेरिका की, वो इसमें बहुत बड़ा हाथ है और भारत को अस्थिर करने के लिए ये सारी चाल ये चली जा रही है। अब इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि वाकई इसमें डीप स्टेट का हाथ है और बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए भारत सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए, कोई मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए? आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। और बाकी आ रहे हैं। अब मैटर ये है कि बांग्लादेश ने ये इंडियन बॉर्डर पे डिप्लॉय क्यों करे ड्रोन्स? ये ज्यादातर ड्रोन्स जो हैं दे आर यूज फॉर सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस बट कैन ऑल्सो टेक ऑन लाइट मिशंस इफ मॉडिफाइड। अगर आप इनको मॉडिफाई कर देंगे तो ये लाइट मिशंस कर सकते हैं। बांग्लादेश ने यह बोला है कि हमारी सुरक्षा के लिए यह बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि शायद बांग्लादेश को कुछ ऐसा पता है जो आपको हमें नहीं पता। मुझे ऐसा लगता है कि शायद बांग्लादेश को एक्चुअली खतरा महसूस, क्योंकि देखिए जब आर्मी की मूवमेंट होती है, मैं इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं यहां पे, राइट? जब आर्मी की मूवमेंट होती है तो सबसे पहले जो सरहद पार चूहे होते हैं उनके बीच में हलचल होती है। ऐसा भारत ने क्या कुछ करा है? ये सवाल है मेरा। मुझे नहीं पता अगर भारत ने कुछ करा है कि नहीं करा, लेकिन क्या भारत ने कुछ ऐसा करा है कि जिससे बांग्लादेश जिटरी हो गया है? कुछ लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे बांग्लादेश आर्मी की कुछ मूवमेंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सम मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेशी आर्मी। डिप्लॉयमेंट की कोई बात नहीं कर रहा, ना कोई फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट की बात कर रहा है, ना कोई कह रहा है कि जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, द बलून इज गोइंग अप, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन बांग्लादेशी सोशल मीडिया पे अब यह डिस्कशन है कि इंडियन आर्मी ने अपना पोस्चर जो है अलोंग द इंटरनेशनल बॉर्डर विच इज मोर देन 4000 किलोमीटर विद बांग्लादेश, थोड़ा सा उसने शिफ्ट करा है। और यार इंडियन आर्मी इतनी बड़ी है, इट्स सो मैसिव
that अगर ईस्टर्न कमांड विच इज बेस्ड आउट ऑफ फोर्ट विलियम इन कैलकाटा, अगर ईस्टर्न कमांड हल्का सा ऐसा हिलता है ना, तो आई कैन इमेजिन कि बांग्लादेश में लोगों का गला सूख रहा होगा। डेवलपमेंट हुई है कि बांग्लादेश ने अपने बॉर्डर के ऊपर टर्किश मेड बैरक्तार TB2 ड्रोन जो है वो डिप्लॉय किए हैं। इसको रिजेक्ट भी किया गया है। इसके बारे में ये भी कहा गया है कि ये ड्रोन्स नहीं डिप्लॉय हुए। बहरहाल ये एक इंडिया टुडे की स्टोरी है। ज़ाहिर बात है ये जिसके बारे में ये अल्फाज बोले गए हैं। बहरहाल ये तो अभी बाद में पता चलेगा ड्रोन्स लगाए हैं या नहीं लगाए, लेकिन ज़ाहिर बात है इंडिया टुडे स्टोरी पे स्टैंड करता है कि ये ड्रोन जो हैं ये लगाए गए हैं, और ये वही ड्रोन है जो अज़रबैजान को हेल्प की अगेंस्ट द आर्मेनियन फोर्सेस। रिसेंटली ये आपको याद होगा नगोर्नो कराबाख का एक इंसिडेंट हुआ था। ये एक कॉन्फ्लिक्ट है और ये एक 2021 में एक बैटल हुई थी, जिसके बाद पाकिस्तान ने अज़रबैजान को JF-17 थंडर भी फाइटर जेट्स भी दिए। क्या इंडिया जो है वो ज़ाहिर बात है हैज़ द कैपेसिटी कि इंडिया के पास जो ड्रोन्स हैं वो ज़ाहिर बात है तगड़े ड्रोन्स हैं, ठीक है जी। और ये जो जिसे आप कहते हैं ना कि ये कोई आसान चीज़ नहीं होती। इंडिया ने रिसेंटली आपको पता है 31 आर्म ड्रोन्स खरीदे थे अमेरिका से अभी, ठीक है जी। $4 बिलियन की ये सेल थी। तो लेकिन बांग्लादेश ने ये क्यों लगाए हैं, सवाल ये पैदा होता है, ठीक है जी। और बांग्लादेश ने ये क्यों डिप्लॉय किए हैं, सवाल ये पैदा है। ये कहा जाता है कि कहते हैं कि वो मैंने एक मूवी भी देखी थी ट्रॉय, अगर आपने भी देखी हो। उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग उसने एक लफ्ज़ बोला था बादशाह ने, आई थिंक उसका नाम एगामेमनॉन था। तो उसने अपने भाई के बारे में ये अल्फाज बोले। उसका भाई जो है वो हमला करना चाहता था, तो उसके भाई ने उसके एगामेमनॉन ने अपने भाई को कहा कि तुम्हारे पास इतनी मिलिट्री पावर नहीं है। रिमेंबर माय ब्रदर, गॉड ऑलवेज प्रोटेक्ट द स्ट्रॉन्ग। इसी तरह कहा जाता है कि एक फ्रेंच मिलिट्री लीडर था, उसने कहा था गॉड फेवर्स द साइड विद द बेस्ट आर्टिलरी। सो ये चीज़ें हैं। ये वैसे नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ये अल्फाज कहे जाते हैं कि जिसके पास बेस्ट आर्टिलरी होगी। सो 21st सेंचुरी में गॉड जो कहते हैं उसको प्रोटेक्ट करेगा जिसके पास अच्छे ड्रोन है। केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, जिनकी मैं आपको फोटो भी दिखा रही हूँ। उनका कहना ये है कि आए तो थे वो जनाब इलेक्शन करवाने के लिए, कहा यही जा रहा था कि बहुत जल्द इलेक्शन करवा के वो चले जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है उनका जाने का मूड नहीं है। ये हरकत भी कोई पाकिस्तानियों जैसी ही वो कर रहे हैं, जैसे कि जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक जो आया था तो कहा यह जाता है, उसने कहा था कि जी 90 डेज में इलेक्शन करवाएगा, उसके बाद वो 11 साल नहीं गए। और यही हाल इस वक्त के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर का लग रहा है, जो बांग्लादेश के हैं मोहम्मद यूनुस साहब। उन्होंने भी ये कहा है कि जी उन्होंने बहुत से हालात को ठीक करना है, उन्होंने इकोनॉमी को ठीक करना है, और ऐसी ही कई बात। कहते हैं चींटी के पर निकल आना, और जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। तो जब बांग्लादेशियों की मौत आती है तो भारत का बॉर्डर पार करके भारत में अंदर आके धमकी देते हैं हमें। अभी देखिए ये आसाम में इन्होंने जो बॉर्डर पार किया है, ये स्पीड बोट में आए हैं, और जो हमारे यहाँ मंदिर बन रहा था हमारी साइड में, हमारे क्षेत्र में, हमारे आसाम के डिस्ट्रिक्ट में, कह रहे हैं कि तुम ये मंदिर नहीं बना सकते, जबकि इनको भले बांधे पता है वो डिस्ट्रिक्ट भारत में है, वो मंदिर भारत का है। आसाम गवर्नमेंट ने आप बेसिक चीज भूल जाते हैं, सारी जमीन अल्लाह की है। अरे हाँ, वो तो हम जैसे काफिरों ने उस पर निशान लगा दिए, वरना तो अल्लाह, वो हम जैसे काफिरों ने निशान लगा दिए। तो ये जो 3 लाख रुपए एलोकेट हुए अल्लाह की जमीन पे ये कुफ्रगाह कैसे बना रहे हो? तो अब देखिए इनकी हिम्मत ये बढ़ गई है, स्पीड बोट में बैठ के आए हैं और फिर BSF ने इनको लताड़ा, इनके पेचवे टाइट किए, ये भाग गए। ये पहली बार आए, और अगर उस डिस्ट्रिक्ट की हम बात करें सर, वहां पे तो हमारा 94 किलोमीटर का बॉर्डर है, 43 किलोमीटर इज ऑन रिवर, 4 किलोमीटर ऐसा जिसका फेंस ही नहीं है। मतलब पहली बार ये भारत के अंदर आके भारत की डेवलपमेंट पे, भारत के बनते हुए मंदिर पे बांग्लादेश में धमकी दे रहा है। ड्रोन उड़ाने की वीडियो आपने देखे होंगे, ड्रोन उड़ा रहा है, और ये ड्रोन उड़ाने की कहानी शुरू होती है सर पीछे, ये क्या नाम है इसका, यूनिस ने तो साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान से जो कंटेनर आ रहा है
कुछ खास तरह के कंटेनर, उनकी कोई चेकिंग नहीं होगी, उनका कोई कस्टम नहीं होगा, कस्टम से एग्जेम्प्टेड है वो, और उनको पहले एक बहुत सेफ एरिया में स्टोर किया जाता है जहां बांग्लादेश की आर्मी उसको प्रोटेक्ट करती है, और वहां से वो कहाँ जाते हैं। मुझे लगता है जो ड्रोन वो इनके पास आ रहे हैं, ईरानी है या पाकिस्तानी है या चाइनीज ड्रोन है, जो भी इनके पास आ रहे हैं, वो उठा के हमें धमकी दे रहे हैं, हमें प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चिन्मय दास वाला जी का केस देख लीजिए, उनको बेचारों को वकील नहीं मिल रहा, अमेरिका को कहना पड़ा भाई एवरीबडी हैज अ राइट टू लीगल काउंसिल, एक को मार दिया, दूसरा आईसीयू में। तो ये कहीं ना कहीं भारत को प्रोवोक कर रहे हो, दे आर टेस्टिंग वाटर्स कि भारत कितना आगे तक जा सकता, कितना भारत इसका जवाब देगा, ये वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज है सर बांग्लादेश के बारे में जो हमारे दर्शकों को पता होना चाहिए, 2-3 दिन पहले 2 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हुई है। एक मीटिंग हुई है इनके आर्मी चीफ की, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और डिफेंस अटैचे की, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे, कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया था। उसमें यह था कि ऐसा माना जाता है कि इसने पाकिस्तान से हथियार मांगे कि पाकिस्तान आप हथियार दो, हथियार देंगे हम जमातियों को, और जमातियों के माध्यम से हिंदुओं का या जो वहां जितने भी सेकुलरिस्ट टाइप लोग हैं उनका हम नरसंहार करेंगे और इस्लामिस्टों के सर पे डालेंगे। और अगर हथियार रहेंगे वहां पे तो किसी के लिए भी यूनिस को हटाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ये उनका पहला मौका है कि हिंदुओं को मारने के लिए हथियार लो, जमातियों का नाम लगा, और कुछ कंसाइनमेंट शायद आ भी गई है। परसों रात को इनका एम्बेसडर रात को खालिदा जिया से मिलता है। हाँ, पाकिस्तान ने तो कंफर्म कर दिया कि हमने वेपन सप्लाई किए। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ एक तो सर वो पहला वाला ऑर्डर था जो उन्होंने 2.5 गुना ज्यादा दिया था इस साल। उसके अलावा हाल फिलहाल में इन्होंने कुछ आनन फानन ऑर्डर मंगाया है चुपचाप करके, जो मतलब 2 अंडर द रैप्स आता और इस्लामिस्टों को बांटा जाता है। एक तो वो मसला है। दूसरा मसला इनके हाई कमिश्नर पाकिस्तान का 2 दिन पहले रात को 10:30-11 बजे करीब मिलता खालिदा जिया से, जिसको जेल से निकले शायद जुमा 8 दिन भी नहीं हुए, उसके रेजिडेंस पे जाके मिलता है। तो सवाल ये है संजय सर, पाकिस्तान के हाई कमिश्नर का खालिदा जिया से क्या मतलब? उसके पास ना सत्ता ना पावर, हो तो हफ्ता भर उसे जेल से निकले हुए हो गया। मतलब जमातियों की तो ओवरऑल हेड है वो, बट यहाँ देखिए पाकिस्तान कुछ डेंजरस गेम खेल रहा है बांग्लादेश में। और तीसरी बात, बांग्लादेशियों पाकिस्तानियों को खूब वीजा दिया जा रहा, जो पाकिस्तान से वीजा अप्लाई करा बांग्लादेश को उसे मिल रहा है। तो सवाल ये है, मेरा आरोप ये है कि क्या आप इस वीजा के माध्यम से हथियार आपने मंगा लिए, खालिदा जिया से आपने सांठ गांठ कर ली, क्या आप इन जहादियों को मंगा रहे हो क्या बांग्लादेश कि जहादी अगर रहेंगे तो अगर कल को कोई यूनिस को हटाना चाहे वो हटा नहीं पाएगा, या जरूरत पड़ी तो अगर कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट होता, कहीं भी कुछ होता, तो ये जहादी भी काम आएंगे। क्या पाकिस्तान के आतंकवादी उठ के अब बांग्लादेश आ रहे हैं? क्यों क्या कारण है कि पाकिस्तान से आने वाली कुछ शिपमेंट्स पे कोई कस्टम, कोई चेकिंग नहीं है, कोई मतलब नहीं, जो कंटेनर आ रहा है आप उसको आने दे रहे हो, वीजा आप दे रहे हो, आपका ये आपके जो हाई कमिश्नर है और आपके डिफेंस अटैची उनसे मिलते हैं आर्मी चीफ से, और खालिदा जिया से मीटिंग हो रही है, वीजा आपने खोल दिए, और फिर आप ड्रोन उड़ा रहे हो, फिर हमारी टेरिटरी में आके हमें धमकी दे रहे हो।